हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकरार अहमद अकेडमी। सो माय फ्रेंड्स, टुडेज आवर टॉपिक इज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जैसे कि हमने कल प्रीवियस लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेशन कंट्रोल का इंट्रोडक्शन किया था। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड होते हैं डक्ट जिसके पास होती है, यानी कि डक्ट ग्लैंड होते हैं। ये सीक्रेट करते हैं ऑन टू अ सरफेस। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के जो एग्जांपल्स हैं वो हैं सबशियस और स्वीट ग्लैंड्स, जो कि हमारी स्किन में प्रेजेंट हैं। मैंने बताया था ना, ये सरफेस पे होते हैं। तो स्किन के सरफेस पे कौन से ग्लैंड होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो वो क्या होते हैं? जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करेंगे तो एंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट, मतलब ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं जिसके पास डक्ट नहीं होती। देयर सीक्रेशन, इसकी जो सीक्रेशन होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, जैसे कि हार्मोन सीक्रेट करते हैं और ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि ब्लड में वो सर्कुलेट करते हैं और टारगेट सेल को पहचान के वहाँ पर अटैक करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। एग्जाम्पल ले, जैसे कि थायराइड ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड सीक्रेट थायरोक्सिन हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ये देखो, इसके पास डक्ट है, यानी कि डक्ट ग्लैंड है, डक्ट ग्लैंड। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड, दीज आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर, ये वो ग्लैंड्स हैं जिसके पास डक्ट नहीं होती, डायरेक्ट ब्लड वेजल्स में चले जाते हैं। अगर किसी और ग्लैंड की बात करें तो वो है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हेटेरोक्राइन ग्लैंड है क्या? हेटेरोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जिसके पास एक्सोक्राइन वाला पार्ट भी हो, एंडोक्राइन वाला पार्ट भी हो। एग्जाम्पल जैसे कि पैंक्रियाज, टेस्टिस, ओवरीज, इसके पास क्या होते हैं? बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन पार्ट्स कॉल्ड हेटेरोक्राइन ग्लैंड। इसको हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो पार्ट है किसका? पैंक्रियाज का, जो कि फॉर्म करता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये एक सेल्स होते हैं जो कि कंप्राइज किए जाते हैं ऑफ अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। एक और भी होते हैं जिसको हम गामा सेल्स कहते हैं, पढ़ेंगे आगे जाके। जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो सेल्स हैं हमने पढ़े थे अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स क्या करते हैं? ये ग्लूकागोन सीक्रेट करते हैं। क्या करते हैं? ग्लूकागोन सीक्रेट करते हैं। वाइल जो कि बीटा सेल्स होते हैं वो सीक्रेट करते हैं इंसुलिन को, और जो डेल्टा सेल्स हैं वो सीक्रेट करते हैं सोमेटोस्टेटिन को, हार्मोन को। अब जब हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो पेंक्रियाज को सीक्रेट करता है, पेंक्रियाटिक फ्लूइड सीक्रेट करता है, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम उसमें शामिल होती है, और वो पास करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से बाय पेंक्रियाटिक डक्ट। मतलब जो बाइल पेंक्रियाटिक जूस है उसको क्या करता है, मतलब फ्लो करवाता है थ्रू द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और बाय द पेंक्रियाटिक डक्ट। जो एक्सोक्राइन पार्ट है टेस्टिस का एंड ओवरीज का, वो प्रोड्यूस करता है गैमेट्स, वाइल एंडोक्राइन पार्ट जो है वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। यही तो बात है। अब आते हैं हाइपोथैलेमस, जो कि सुपर मास्टर ग्लैंड है। लोकेशन इसकी क्या है? ये हाइपोथैलेमस लोकेटेड है थैलेमस के बिलो, मतलब थैलेमस के बीच में। हाइपोथैलेमस इज द लिंक, यानी कि ये जुड़ा हुआ होता है बिटवीन एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम के बीच में। न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस वो क्या प्रोड्यूस करवाते हैं? रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स which stop and start production of other hormone through the pituitary gland or hypothalamus। यानी कि हाइपोथैलेमस क्या है? ये हमारा कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करेगा? इनहिबिटिंग और उसके साथ साथ रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि दोनों के दोनों हार्मोन्स जो है वो हाइपोथैलेमस रिलीज करवाता है। ये हमारा देखो हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन भी हमने मिलेंगे और इनहिबिटिंग हार्मोन भी।
एंटेरियर पिट्यूटरी वो रिलीज करवाएगा, और एक जिसको हम एडिनोफाइसिस कहते हैं, और एक होता है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो कि हार्मोन्स को स्टोर करता है, खुद नहीं बनाता। चलते हैं आगे। एग्जांपल है पिट्यूटरी स्टिमुलेटेड टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी है वो स्टिमुलेट करता है ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाने के बाय ग्रोथ हार्मोन की मदद से। रिलीजिंग ग्रोथ हार्मोन GHRH प्रोड्यूस्ड इन हाइपोथैलेमस। ये भी कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? हाइपोथैलेमस में। सेम ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटेड फ्रॉम रिलीजिंग, इनहिबिट किया जाता है यानी कि बंद करवाया जाता है फ्रॉम रिलीजिंग बाय ग्रोथ हार्मोन, रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस। ये सारे के सारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करवाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है न्यूक्लियरी सेल्स आल्सो प्रोड्यूस ADH और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स व्हिच आर स्टोर्ड इन पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। मैंने आपको बताया था पिछली में कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ओनली स्टोर्स, पर वो कौन से हार्मोन स्टोर करता है? एक तो ADH, दूसरा ऑक्सीटोसिन। Posterior pituitary contains axon of neurons that extend from hypothalamus. So these are all the about exocrine and endocrine glands lecture, and hypothalamus हमने कवर कर लिया। और एंटेरियर लोब, पोस्टीरियर लोब यानी कि पिट्यूटरी के सारे पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में है। तब तक के लिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है।